guys, this is Naman Pathak and welcome to all in Digital Vidyapeeth. Guys, in this video, we will talk about how to get good marks in NPTEL exam. So guys, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर NPTEL के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पे कुछ वीडियोस बनाए जाएं, उन पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएं कि हमको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या आएगा, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। तो उसके लिए मैंने सभी बच्चों की रिक्वेस्ट को देखते हुए आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्सों को कवर करूँगा। सबसे पहले कि NPTEL एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ NPTEL एग्ज़ाम, एंड सेकंड पासिंग क्राइटेरिया ऑफ NPTEL एग्ज़ाम, एंड थर्ड टिप्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन NPTEL अपकमिंग एग्ज़ाम और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट NPTEL एग्ज़ाम पेपर। तो सबसे पहले मैं ये नहीं बताऊंगा कि NPTEL होता क्या है, NPTEL का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो ना तो इस टाइम आपके लिए यूज़फुल है और ना ही कोई बेनिफिशियल है कि वो आप जानें कि होता क्या है, क्यों कर रहे हो। तो मेनली जो है कि अभी आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको ये वीडियो बन रही है, तो मैं फालतू की बात नहीं करके हुए सीधे पॉइंट पे आऊँगा। और सबसे पहला जो पॉइंट है कि NPTEL एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो NPTEL एग्ज़ाम के फॉर्मेट में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, किस मोड पे हो रहा है, ठीक है। पहले आपको मोड पता होना चाहिए। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, ये जो वीडियो होगी वो बेसिकली तीन कोर्स के लिए ही मेनली रेस्पॉन्सिबल रहेगी। और मैं जो ये माइंड में लेके बना रहा हूँ इस वीडियो को, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्सेज़ के लिए है। पहला स्पीकिंग इफेक्टिवली, सेकंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड थर्ड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। इसका रीज़न ये है क्योंकि और जितने भी एग्ज़ाम होंगे 21 को होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने जो अपनी चैनल पे जो वीडियोस डाले हैं वो सिर्फ 6 कोर्सेज़ पे डाले हैं और उन 6 कोर्सेज़ पे ही मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं फालतू वीडियोस डालने का मुझे कोई पर्पज़ नहीं है कि जो आपको फालतू में अनदेखा करे चीज़ें, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 अभी डाल रहा हूँ। और सबका अलग अलग क्राइटेरिया है प्रिपरेशन का, क्योंकि मैंने जो आंसर सर्च किए हैं, मैंने जो बार बार देखे हैं असाइनमेंट के लिए अपलोड करने के लिए, तो उसमें मेरे को पता चल गया इतना तो कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, असाइनमेंट में भी कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट में आ रहे हैं वही तुम्हारे इसमें आएंगे जो मेन एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो सिर्फ बेसिकली सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और जो आपका थर्ड है स्पीकिंग इफेक्टिवली, उसके लिए बना रहा हूँ। जो बचे हुए 3 कोर्स हैं उनका भी कोई पर्पज़ नहीं है बनाने का, क्योंकि उनका एग्ज़ाम थोड़ा लास्ट में होगा, बाद में होगा, तब बनाऊंगा मैं उनकी वीडियोस, लेकिन वो भी अभी जल्दी बना दूंगा। तो सबसे पहले ये जो टाइप ऑफ एग्ज़ाम है तीनों के तीनों ही हमारे ऑनलाइन मोड से होंगे, या फिर मैं बोलूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके सामने क्या होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को जस्ट आपको रीड करना है और उसी क्वेश्चन में आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। मतलब वहीं पर आपको सिर्फ और क्लिक कर देना है जिस आंसर पे और सबमिट कर देना है, तो आपका वो आंसर लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा भी मोड होता है पेन पेंसिल मोड, उसमें बस कुछ नहीं होता, आपको एग्ज़ाम उसके जो कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उस पर आपको दिया हुआ होता है क्वेश्चंस को, एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर पे आपको सारे आंसर लिखने होते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके आंसर है उसको आप नोट डाउन करोगे और उस शीट को आप सबमिट कर दोगे अपने जो भी एग्ज़ाम इंचार्ज होगा उस टाइम आपके रूम में, उसको वो फाइनल एवोल्यूशन के लिए ही उसको लिया जाएगा पेज को। तो अभी आपके लिए पेन पेंसिल मोड के लिए टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पे फोकस करना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे, क्योंकि तीनों ही, चाहे मैं इमोशनल बात करूं, चाहे मैं स्पीकिंग की बात करूं, चाहे मैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की बात करूं, तीनों ही हमारे ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। वैसे अगर आपको चेक भी करना है तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके ईमेल आया होगा आपके पास, उस पर जाके एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑलरेडी सारे कोर्सेज के आ जाएंगे कि आपका ऑनलाइन है या किस तरीके से पेन पेंसिल मोड पे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कि पैटर्न क्या आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में पैटर्न क्या आता है आपके क्वेश्चन पेपर का, तो ये वेरी कर सकता है। इसमें मैं पहले बता के चल रहा हूँ, ये
100% वेरी कर सकता है, क्योंकि हर कोर्स का अपना अलग एक टीचर होता है और वो खुद ही पेपर को सेट करता है। तो ना तो ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना ये कोई और प्रेडिक्ट कर सकता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि वो उस टाइम पर जब हमने दिया था तब कुछ और होगा, अब कुछ और हो सकता है। इट्स मे बी पॉसिबल, क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने तब कर लिया क्योंकि जब मैंने एनहांसिंग सॉफ्ट स्किल का दिया था तब टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका था क्वेश्चंस को वो अलग था, बिल्कुल बहुत सिंपल आता था, क्योंकि एनपीटीएल AKTU में पहली बार आया था हमारे टाइम पर। अब लेकिन जब एनहांसिंग सॉफ्ट स्किल के जो असाइनमेंट आ रहे हैं उनका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो उस पैटर्न पे आएंगे जो आपका असाइनमेंट अब आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। फिर भी मैं एक आपको रफली बता सकता हूँ कि किस तरीके का रहेगा। आपके 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके 3 घंटे का टाइम होगा जिसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, और इसके कुछ मिनिमम कंडीशंस भी हैं कि आपको 1 घंटे 20 मिनट तक जहाँ पर आपका रूम है जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ से आप उठ नहीं सकते, उसके बाद आप जा सकते हैं अपना सबमिट करके, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर हमारा, जिसमें सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये रफली है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, चेंज हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, और थर्ड सेक्शन होगा उसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब ये वेरी कर सकता है, आपके सेक्शन 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, सेक्शन 2 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, सेक्शन 3 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, और 2 to 3 भी हो सकता है। मतलब सेक्शन 1 में 2, सेक्शन B में तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और सेक्शन C में हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा, और इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या रहेगा, लेकिन पेपर आपका 100 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सेक्शन 2 में 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेक्शन C में आपके 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगेन ये भी वेरी करेगा, हो सकता है आपके सेक्शन A में 15 क्वेश्चन हो, सेक्शन B में 25 क्वेश्चन हो, सेक्शन C में भी 25 क्वेश्चंस हो। उसी नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो मार्किंग होगी कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, वो वेरी कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे तो ऑब्वियसली जो आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है वो चेंज होगा, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो फिर वो नंबर कम हो जाएंगे कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के, 3 नंबर के वहाँ होंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न का। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट को कवर करूंगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है एनपीटीएल एग्ज़ाम का, ठीक है। तो सबसे पहले जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें आपको 40 to 59 मार्क्स चाहिए एक सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। किसी भी कोर्स को जो भी आप कर रहे हो उसको करने के लिए आपको सक्सेसफुली 40 to 59 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 40 से कम मार्क्स रहते हैं आपके, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इवन आपने 1000 रुपीज़ पे किए हो तब भी, क्योंकि आप उस कोर्स में फेल माने जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू। और बाकी जो इसके अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे जैसे आपके मार्क्स बेटर होंगे, जैसे 40 to 59 पे सिर्फ आपको सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे, लेस देन 40 पे फेल हो गए, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 60 to 89% अगर आपके आते हैं तो आपको इलाइट मिलेगा, ठीक है। इलाइट कुछ भी नहीं है, बस एक तरीके का आप ये मान के चलिए कि एक अलग से आपको टैग मिल जाएगा, एक गुडविल का टैग मिल जाएगा कि आपके इलाइट मिला है आपको, ठीक है। बाकी इसमें फिर 2 चीज़ें और हैं 60 to 89 के बीच में, कि इसमें आपको मेडल्स भी अलॉट होंगे। फिजिकल मेडल नहीं होंगे, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट होगा, ई सर्टिफिकेट होगा, उस पर आपके मेडल्स शो होंगे, ठीक है। तो उसमें वेरी करता है आपका कि इलाइट के साथ आपको सिल्वर भी मिल सकता है और इलाइट के साथ आपको ब्रॉन्ज भी मिल सकता है। वो आपके सर्टिफिकेट के पीछे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स लिखा होता है, और आप देख सकते हो। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि अपना खुद का ही एक सर्टिफिकेट जो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है वो मैं आपको शेयर करके दिखा दूंगा किस तरीके से मिलता है। और अगर आप ग्रेटर देन 90 या 90 के इक्वल नंबर लाते हो परसेंटेज, तो आपको इलाइट मिलेगा प्लस गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा कि आपको मिनिमम कितने 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ असाइनमेंट की मैं बात करता हूँ, तो असाइनमेंट आपका 25% का रहता है, और उसमें आपका 75% आपका एक्सटर्नल एग्जाम रहता है जो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू दे के आएंगे। तो 25% में आपके असाइनमेंट्स आते हैं। अब जैसे
तीनों ही कोर्स, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पीकिंग इफेक्टिवली, ये तीनों ही कोर्स 8 वीक के कोर्स थे, 8 वीक कोर्स थे। तो इनमें जो बेस्ट आपके 6 कोर्स के मार्क्स होंगे वो इंक्लूड करके उनका 25% निकाला जाएगा, और अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट 6 असाइनमेंट मार्क्स वो आपको 25% में से परसेंटेज अलॉट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 100 नंबर का पेपर जो आप देके आएंगे उसमें भी क्या होगा, 75% आपको निकाला जाएगा टोटल मार्क्स का जो भी आपने अटेन किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग उन दोनों का सम होकर आपकी फाइनल परसेंटेज बनेगी, जिसके मैंने अभी बताया कि 40 से नीचे नो सर्टिफिकेट, और 40 से अबव और 59 से अंदर आपको सक्सेसफुली कंप्लीट मिल जाएगा, वगैरह वगैरह मैंने पूरा भी डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अब थर्ड पॉइंट जो आपका इस वीडियो का मेन पॉइंट रहेगा कि टिप्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन NPTEL अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि आपका 21 मार्च 2021 को होने वाला है। मैंने एक आध वीडियो देख भी रखे हैं, तो उसमें बता रखा है कि आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ये करना है वो करना है, आपको ये करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स के लिए कॉपी बनानी पड़ेगी। इतना सब नहीं करना, क्योंकि हम एक बीटेक के स्टूडेंट हैं, और बीटेक के बच्चे जब अपने मेन जो कोर्स होते हैं, जितने भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अपने बीटेक में, जब हम उनके नोट्स नहीं बना सकते, तो ये तो एक NPTEL एग्ज़ाम है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्यों नोट्स बनाएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं बनाएगा, इवन कोई वीडियो भी नहीं देखता इसकी, ठीक है। तो इसलिए मैं वो फालतू की चीज़ें इसमें नहीं डालूंगा, टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप वीडियोस देख सको, ट्रांसक्रिप्ट जो मिलती है वहाँ से आपको वो पढ़ सको, इतना बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए 5 पॉइंट बताऊंगा, और आप उन 5 पॉइंटों को फॉलो कीजिए, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, और उनको फॉलो करके हुए आप अच्छे से नंबर ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है, सारे असाइनमेंट्स के जितने भी सोल्यूशन जो NPTEL की तरफ से ही मिले हैं उनको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जितने भी ट्रांसक्रिप्ट हैं, जितने भी वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट हैं वीक वाइज जो मिलती थी, उनको भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि उन जितने भी ट्रांसक्रिप्ट को आपने डाउनलोड किया है उनको थोरोली रीड करना स्टार्ट कीजिए। अब रीड कैसे करना है, अभी तो आपने बोला था सर कि रीड ही नहीं कर सकते हो, है ना, इतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, तीनों के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 3 के लिए, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पीकिंग इफेक्टिवली, कि आपको जितनी भी स्लाइड्स गिवन है उसमें उनको रीड करना है, ठीक है। या तो आप लेक्चर मटेरियल डाउनलोड कीजिए, उसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स होती हैं, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग इफेक्टिवली के लिए मेरे ख्याल से शायद लेक्चर मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको तीनों के लेक्चर मटेरियल मिल जाते हैं, तो उनको डाउनलोड कर लीजिए, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स होती हैं। अब स्लाइड्स को आपको सिर्फ थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद बस चाहे समझ में आए आपको चाहे ना आए, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सिंपल है, तीनों ही कोर्स सिंपल है, और आपको क्या करना है, उनको पढ़ लेना है। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट नेम्स मिलते हैं किसी भी सेलिब्रिटी के, जो भी इंग्लिश के, जैसे ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पीकिंग इफेक्टिवली, इसमें जितने भी किसी भी सेलिब्रिटी का नाम आया हो, किसी साइंटिस्ट का नाम आया हो, किसी इंग्लिश राइटर का नाम आया हो फेमस, उन सबके नाम को एक जगह नोट कर लेना है। तो नोट सब कुछ नहीं करना, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने आपको, सिर्फ आपको वो चीज़ नोट करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मेनली पूछ सकते हैं, वो क्या है, हमारा नोट्स हैं वो सबसे पहले आपके नेम आ जाएंगे किसी भी सेलिब्रिटी का, और कि कोई जो गिवन टॉपिक है उसके टाइप्स, उसको एक बार नोट कर लीजिए। थर्ड आपको क्या नोट कर लेना है, जो भी कंपोनेंट्स दिए हों किसी भी चीज़ के, उसके टाइप को नोट कर लीजिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, वो तो आप जब पढ़ोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, आप इतने कैपेबल हो, क्योंकि ज़्यादातर जो इन तीनों कोर्सों को दे रहे हैं वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे हैं, तो इतने कैपेबल हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉन इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता है अच्छे से। और दूसरा, नोट करने का भी टाइम नहीं है, तो सिंपल है, आपके सबके मोबाइल में क्या होता है, अब कोई भी जो भी PDF होती है उसमें हाइलाइटर होता है, उस हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हो, जिससे लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप उसे पढ़ सको। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। लास्ट और फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि जितने भी असाइनमेंट थे उनको एक बार खुद से करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मेरा जो मोटो है आपको बताने का, मेरा जो मेन एम रहेगा आपको बताने का, और सही तरीका रहेगा बताने का, वो यही रहेगा कि सबसे पहले आप उनको करने की कोशिश करो खुद, क्योंकि वहाँ पर पेपर में जो आएगा
एग्ज़ाम में, वहाँ पे तो आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपने थॉरोली ना तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रखे हैं ना आपने वीडियो से रखी है, तो आपको पता तो चलना चाहिए कि आपको कितना आ गया, क्योंकि आपने थॉरोली असाइनमेंट्स पढ़ रखे हैं, थॉरोली आपने ट्रांसक्रिप्ट की स्लाइड्स पढ़ रखी हैं, और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आपने एक बार नोट डाउन कर रखा है या स्पेशली हाईलाइट करके दोबारा ही पढ़ा होगा, वो सब कर रखा है। तो एक बार खुद से ट्राई लेके देखो, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें एक बार खुद ट्राई करके देखो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा एक असाइनमेंट करने में, कि कर कितना पा रहे हो। देन उसके बाद सोल्यूशन चेक करो कि क्या आपके कितने ठीक हैं। तो एक तो उससे 2 फायदे हैं। पहली चीज़ कि आपको ये भी एनालिसिस होता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप कर पा रहे हो, वही सेम चीज़ वहाँ पे करोगे आप। और दूसरी चीज़, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अगर आपके 15 में से शुरुआत में 3-4 सही हुए तो आपको अपने उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चलो कुछ पढ़ा मैंने तो कम से कम 3-4 तो सही हुए। फिर ऐसे ऐसे करते जाओगे तो हो सकता है कभी आपके 5 सही हो जाएँ, 6 सही हो जाएँ किसी में, और लास्ट 8 तक आते आते हो सकता है 10 सही हो जाएँ, 11 सही हो जाएँ, 12 सही हो जाएँ, ठीक है। तो वो वेरी करता रहेगा आपका, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर देगा। उसके बाद आपको एक बार तो थॉरोली जब आप देख लोगे, एनालिसिस कर लोगे कि मेरा इतना हो चुका है, तो एक बार देख लेना है कि कौन जो आंसर सही है वो ठीक है, जो आंसर गलत है उनको एक बार देख लेना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर था। और लास्ट पॉइंट जो इसका है वो ये है कि एक दिन पहले, जैसे 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 20 तारीख को सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी असाइनमेंट्स थे 8 के 8 अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, जो भी आपका रिवाइज़ कर लेना है, मतलब जो भी है, जो भी आपको सूटेबल लगे, पढ़ना, रटना, रिवाइज़ करना, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो कर लीजिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट आपने लिखे थे या हाइलाइटर से हाईलाइट किए थे उनको एक बार देख लेना, ठीक है। बस यही है चीज़ें, और एग्ज़ाम दे के आना है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, कर आओगे। लास्ट और पॉइंट कवर करता हूँ मैं इसमें कि अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है NPTEL का, वहाँ पर जाके। तो ये बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, 99% बच्चों को ये चीज़ पता होगी, और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C होंगे। तो मेरी एक चीज़ बताना मैं भूल गया जब मैं ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था, वो ये थी कि सेक्शन A में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस असाइनमेंट में से होते हैं, ठीक है। सेक्शन B में कुछ क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट में से होते हैं, कुछ अलग से होते हैं। और सेक्शन C जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें से एक आध क्वेश्चन गलती से मिल गया असाइनमेंट से तो मिल गया, नहीं तो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे 25 हो, चाहे 15 हो, चाहे 10 हो, वो अलग अलग मिलेंगे, वो आपको आउट ऑफ असाइनमेंट मिलेंगे। लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, वेरी करेगा ये चीज़, ये वेरी करेगा, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर जो बना रहा है पेपर, जो आप जिसने आपको पढ़ाया था उस कोर्स में, उस पर डिपेंड करता है कि वो सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में से डालता है, आधे क्वेश्चन डालता है, या फिर सारे के सारे बाहर से डालता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, पूरी तरीके से इस पर फोकस मत करिएगा कि पूरा तो असाइनमेंट से मिलने वाला है तो मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ के जा रहा या पढ़ के जा रही, ठीक है। तो लास्ट है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको चाहे सेक्शन A हो, सेक्शन B हो, सेक्शन C हो, उन तीनों में से असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं। ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा आपको कि जो जो आपको आता है वो करोगे। दूसरी बार में उन क्वेश्चंस को देखोगे जो आपको लग रहे हो कि हाँ ठीक है 50-50 है, ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, और फिर उसमें जो आपको मोस्ट प्रोबेबली लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है, 70% इसके चांसेस हैं, 30% इसके चांसेस हैं, तो वो आपको मार्क करना है, ठीक है। और थर्ड अटैम्प्ट में आके फिर आपको फाइनली सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके 70 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से आपके सिर्फ 50 हो चुके हैं, 20 बचे हैं, तो उन 20 को करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर उस 20 में से भी आपके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो वो आपकी परसेंटेज को ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। यही सब था आज की वीडियो में, और डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल आएगा एग्ज़ाम। मैं आपको लास्ट में अपना दिखा दूँगा, स्क्रीन पे आपके शो हो जाएगा मेरा खुद का सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर के भी हैं मेरे पास, 3 सर्टिफिकेट हो चुके हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा बेसिकली। और डरना नहीं है, सिंपल एग्ज़ाम होगा। और अगर मैं बोलूँ तो सबसे अब तक जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे ना, उसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्ज़ाम जो है वो NPTEL एग्ज़ाम है। बस पढ़ के जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और एग्ज़ाम दे के आइए, डेफिनेटली रिज़ल्ट जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका जो भी पॉसिबल आंसर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है, बस आज के लिए इतना है। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है,
तो जो भी है वो बाद में आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।